क्या भारत में सबसे ज़्यादा बोलने की आज़ादी बीजेपी की सांसद को दिया गया है? ये क्या सरकार को स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए कि भारत में जनता को बोलने की आज़ादी नहीं दिया गया है, बल्कि नेताओं को ही बोलने की सबसे ज़्यादा आज़ादी दिया गया है? महाराष्ट्र में कुणाल कामरा हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के ऊपर टिप्पणी किए, तो एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दे दिए। हालांकि कुणाल कामरा हैं जो किसी के नाम भी नहीं लिए थे, केवल गद्दार शब्द का इस्तेमाल किए थे। जिसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो ये भी कहें कि भारत में बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बोलने की आज़ादी केवल नेताओं को ही दिया गया है, जो नेता संसद की तुलना न्यायपालिका से कर रही है। दरअसल झारखंड की गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, जो कहें कि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो अपनी सीमाओं से बाहर जा रही है। अगर हर किसी आदमी को सारे मामलों को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ही जाना पड़े, तो फिर विधानसभा और संसद बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे हैं जो आगे ये भी कहें कि देश की संसद कानून बनाती है, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय है जो निर्देश नहीं दे सकते हैं। निशिकांत दुबे हैं जो आगे ये भी कहें कि भारत में जितने भी गृह युद्ध हो रही है, उसके लिए जिम्मेवार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। भारत में जितने भी गृह युद्ध हो रही है, उसको लेकर जिम्मेवार ठहरा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को। सुनिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं जो क्या कह रहे हैं। ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो कहें कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे से पूछना चाहूँगा कि वक्फ कानून सदन से पारित हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट से पारित हुआ है? ये कानून आपने बनाए हैं और ये कानून बनने के बाद हिंसा हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कराया गया और सुप्रीम कोर्ट है जो वक्फ कानून को लेकर सही और गलत की फैसला सुनाने वाले हैं। ये कानून सरकार द्वारा बनाया गया है, तब जाकर हिंसा हो रही है, लेकिन इसकी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, उनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। वक्फ कानून बना है, वो कानून सही है या फिर गलत है, इसको लेकर मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं रखूँगा, क्योंकि कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक मुद्दे पर मैं अपनी ओपिनियन रख सकता हूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाते हैं जनता के लिए, तो सबसे पहले सरकार जनता को अच्छी तरीके से समझाकर वो कानून बनाए। वक्फ कानून बना, अगर इसी चीज़ को लेकर सरकार है जो मुसलमानों को ही अच्छी तरीके से समझाने में सक्षम होते हैं कि वक्फ कानून बनने के बाद मुसलमानों को कितनी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तब जाकर ये कानून बनाया जाता, तो आज पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं होता और वहाँ पर किसी के जान नहीं जाता। लेकिन सरकार है जो केवल सदन में ही विपक्ष को बताएं कि वक्फ कानून बनने के बाद देश में जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होने वाले हैं, लेकिन मुसलमानों को ही अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए। अगर यही चीज़ को मुसलमानों को ही अच्छी तरीके से समझाकर वक्फ कानून बनाया जाता,
तो आज हिंसा नहीं होता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर जो बयान दिए हैं उससे बीजेपी पार्टी हैं जो दूरी बना लिए हैं। जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। यहाँ पर नड्डा जी हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिया गया बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर नड्डा जी हैं जो आकर स्पष्ट कर दिए हैं कि निशिकांत दुबे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ संजीव खन्ना पर जो अपना बयान दिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे का बयान अपना व्यक्तिगत बयान है। मैं नड्डा जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि आप ही के पार्टी के सांसद हैं कंगना रनौत जो हमेशा किसानों के खिलाफ हैं, जो अनर्गल बयान देते आए हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था उसको लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत थे जो कहे थे कि वहाँ पर रेप हो रहा था। यही नड्डा जी हैं जो अपना बयान दिए थे जो कहे थे कि कंगना रनौत का ये अपना व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है। सुनिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत है जो किसानों को लेकर क्या अपना बयान दिए थे। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। बीजेपी के सांसद हैं जो ऐसा बयान आकर देते हैं और ये नड्डा जी हैं जो आकर अपनी पार्टी के बचाव कर लेते हैं। क्या नड्डा जी अपने सांसदों को नहीं समझा सकते हैं कि ऐसे बयान देने की क्या आवश्यकता है? नड्डा जी इतना तो जरूर कह सकते हैं अपनी सांसदों को, लेकिन जब उनकी सांसद इस प्रकार बयान देते हैं तो आकर केवल अपनी पार्टी के बचाव कर लेते हैं। बीजेपी के सांसद हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट है जो 2 ऐसे फैसले सुनाए हैं, उसको लेकर बीजेपी के सांसद हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाए, उसमें तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाए। दरअसल तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं जो 10 बिल अपने पास रोके रह गए थे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट है जो फैसला सुनाया कि अगर विधानसभा से कोई भी बिल पारित होने के बाद गवर्नर हैं जो कम से कम 1 महीनों तक उस बिल को रोक सकते हैं। अगर वही बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति हैं जो उस बिल को 3 महीनों से ज़्यादा अपने पास से नहीं रोक सकते हैं। अगर 3 महीनों से ज़्यादा राष्ट्रपति उस बिल को रोकते हैं तो राष्ट्रपति को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट हैं जो गवर्नर और राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दिए थे कि आखिरकार गवर्नर और राष्ट्रपति हैं जो कितने दिनों तक के किसी भी बिल को अपने पास से रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद देश की उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो कहें कि अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर गवर्नर 10 बिल अपने पास रोके रह जाते हैं तो क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के पास शिकायत लेकर पहुंचेंगे कि गवर्नर 10 बिल रोके रह गए हैं? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वो समस्या के हल कर देंगे? अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री न्याय के दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास जाने के बाद उस समस्या का हल हो सकता है जो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो ये बयान दिए? कहने के लिए तो जगदीप धनखड़ हैं जो देश की उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन विपक्ष हैं जो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहे थे कि राज्यसभा में विपक्ष के सांसद 5 मिनट बोलते हैं तो सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो 10 मिनट उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं।
दूसरी सुप्रीम कोर्ट है जो वक्फ कानून को लेकर अपनी फैसला सुनाई है और उसमें केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट है जो सवाल किए, उसको लेकर बीजेपी के सांसद हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है जो एक सीधी सी सवाल पूछे कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो अपना धर्म खो देते हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसा है, आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का ये बयान है कि जब हम न्याय के पद पर बैठते हैं तो अपना धर्म नहीं देखते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार एक धर्म को देखकर ये कानून बनाए? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं जो कहें कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, उसकी जिम्मेवार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। लेकिन इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहें कि कहीं भी अगर दंगा होते हैं तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। आए हैं, ये केवल जमीनों पे इनकी निगाहें हैं। नफरत कैसे फैले, हिंदू मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो, ये मैनपुरी है, आसपास के जिले हैं। यहाँ पर किसान को चाहिए उनकी पैदावार की सही कीमत। आप मुझे बताइए, वक्फ बिल आ जाने से किसानों की क्या आय दोगुनी हो जाएगी? क्या अग्निवीर जैसी नौकरी जो परमानेंट नौजवान मांग रहा है उसको मिल जाएगी? ये उलझाना चाहते हैं लोग। जहां तक सवाल वेस्ट बंगाल का है, वहां की मुख्यमंत्री उस समस्या का समाधान करेंगे। जिस तरह के वहां माहौल बनाया हुआ है, बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अंतोगत्वा कभी भी आप देखोगे दंगा अगर कहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे होती है। अखिलेश यादव हैं जो कहें कि अगर कहीं पर भी दंगा होती है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होता है। लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव हैं जो बीजेपी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो देश की सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो सदन और न्यायपालिका में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार सदन में विपक्ष के बारे में जो मन आता है वो बोल देते हैं, उसी तरीके से अब ये लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मैं बीजेपी के सांसद से कहना चाहूँगा कि ये सदन नहीं है कि जहां अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला लिए, चिराग पासवान को मिला लिए और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर कोई भी बिल सदन से पारित कर लिए। सदन से कोई भी बिल पारित होती है तो वहीं तक सीमित नहीं रह जाती है। अगर कोई भी कानून सरकार बनाते हैं और वो जनता के खिलाफ रहता है तो जनता है जो देश की सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और इसी के चलते शायद हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए और उसमें अदालत को विशेष अधिकार दिए। लेकिन जब जनता के खिलाफ सरकार हैं जो कानून बनाते हैं और उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो बीजेपी के सांसद हैं जो अदालत पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिए।